नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन खन्ना क्राइम स्टोरी से संजू निगम फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले आज एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूँ जिसे देखकर आप लोगों का होश उड़ जाएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं एक्टरों से आपको परिचित कराता हूँ। ये है सिमरन त्रिपाठी जो बीवी के कैरेक्टर में है। ये है संजू बाबा जो लीड कैरेक्टर में हीरो का काम कर रहे हैं। ये है आदित्य विश्वकर्मा जी जो हीरो के दोस्त के कैरेक्टर में है। ये है पब्बन दादा जो पंजाबी के सरदार सिंह के कैरेक्टर में है। ये है आर्यन खन्ना जो दोस्त के बॉयफ्रेंड के कैरेक्टर में है। क्या आप लोगों को पता है आज की दुनिया में प्यार लोगों की जिंदगी और जरूरत बन चुकी है। एक वो समय था जब मकान कच्चे और लोग दिलों से सच्चे हुआ करते थे। मैं अपने एपिसोड के फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को यह दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी दगाबाज पत्नी जो अपने सज्जन पति के भोलेपन का फायदा उठाकर उसे कैसे मूर्ख बनाती है और अपनी जिंदगी को कैसे बर्बाद करती है। तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले इस एपिसोड में आपको दिखाता हूँ। हेलो हेलो। हाँ नैना। हाँ जान, जब से तुम गई हो तब से तो मुझे भूल ही गई हो। अरे नहीं जानो, हम अपने पति को भूल सकते हैं पर तुम्हें नहीं। अरे सनोज, लग रहा है मेरा पति आ गया। अब मैं फोन रखती हूँ। नैना 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 नैना। हाँ, दरवाजा खुला हुआ है, अंदर आ जाइए। नैना नैना। नैना नैना। क्या जी, चिल्लाओ मत। अभी मेरा पेट बहुत तेज से दर्द कर रहा है। अच्छा ठीक है नैना, अभी मैं दवा लेकर आता हूँ। अरे सनोज, अभी फोन रखा नहीं क्या? नहीं जानू, मैं तो इंतजार कर रहा था कि तुम्हारा पति जाए तो मैं बात करूं। सच में सनोज, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। सुनो सुनो सनोज, अब मैं फोन रखती हूँ। लग रहा है मेरा पति आ गया। ओके बाय। मेरा पेट, मेरा पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है मम्मी। मेरा पेट में दर्द हो रहा है। नैना, ये नैना देखो, तुम्हारे लिए दवा ला दिया। ठीक है, इसको तुम खा लो, अभी सही हो जाएगा तुम्हारा दर्द। लो दवा खा लो, सही हो जाएगा तुम्हारा दर्द। रुकिए जी, आपके लिए और अपने लिए चाय बना के लाती हूँ जी। अरे नहीं नैना, तुम दवा खा के आराम करो, चाय बना के मैं खुद लाता हूँ। कितना भारी नाटक करना पड़ता है। उसके हाथ से हम दवा खाएं, जरूरत भी नहीं है। इतना हम भी पागल हैं, उसके हाथ से दवा हम खाएं।
नैना अपने पति रामू को कैसे मूर्ख बनाती है, दवा बाहर फेंक देती है और रामू को पता तक नहीं चलता। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। नैना, ए नैना, अरे सुबह हो गई, उठो। अरे ड्यूटी जाना है मुझे। क्या बताएं जी, पूरा मेरे बदन में दर्द हो रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है जी, मैं कैसे खाना बनाऊं? अच्छा ठीक है, मैं खुद ही खाना बना लेता हूँ। इसको कहते हैं पति देव, जो एक इशारों पे नाचता है। हाय रे मेरे पति देव। नैना, ए नैना, क्या है जी? खाना खा लेना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। ठीक ठीक है। ये खाना हम खाएंगे? इससे अच्छा तो मेरा बॉयफ्रेंड है, अच्छा सा चीज खिलाता है। ये खाना तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ये कुत्ते का खाना हम खाएंगे? ये कुत्ते को ही शोभा देगा, हमको नहीं शोभा देगा। हेलो सनोज। नैना बोलो तो सही। अरे मेरी जान, कहाँ हो? नैना, हाँ। अरे बाबा कुछ बोलो तो सही। सनोज, अरे मेरी जान, आज मुझे घूमने का दिल कर रहा है। जानते हो, आज मुझे बहुत कुछ खाने का मन कर रहा है। क्या नैना, आज तुम खाना नहीं खाई क्या? क्या बात कर रहे हो सनोज? उसके हाथ से बनाया हुआ खाना कुत्ते भी नहीं खाएंगे। जानते हो सनोज, मैं नहीं खा सकती उसके हाथों से बनाया हुआ खाना। अरे छोड़ो ना सनोज, मैं आ रही हूँ मेरी जान। अच्छा ठीक है नैना, जितना जल्दी हो सके तुम चली आओ। आ रहे हैं ना? देखा आप लोगों ने पति के बनाए हुए खाने को पत्नी नैना कैसे बाहर फेंकाती है। ये होती है जालिमपंती। उसे पता नहीं है कि पति दर बदर भटक कर भोजन की तलाश में भोजन का इंतजाम कैसे करता है। दोस्तों, ऐसे हालात इंसान को हमेशा गड्ढे की तरफ ले जाते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या क्या वो करती है।
नैना, हाय नैना। हाय सनोज, हाय नैना। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं भी बहुत खुश हूँ नैना। पता है सनोज, आज मुझे बहुत गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। तो ठीक है नैना, चलो आज हम लोग जी भर के गोलगप्पे खाएंगे। हाँ ठीक है। ए गोलगप्पे वाले भैया, मेरी नैना को थोड़ा गोलगप्पे तो खिलाओ। सनोज, गोलगप्पा बहुत मस्त है ना? बहुत बेटर लग रहा है। कोई कपड़ा उपड़ा दोगे पोंछने के लिए? पैसे कितने हुए आपका? 20 रुपए। अरे नहीं नहीं सनोज, रहने दो, हम दे रहे हैं ना। अरे नहीं। अरे रखो ना, मेरे पति का कमाई क्या होगा, मेरे पास है, रुको। हाँ मैडम जी मेरे पास छुट्टे नहीं अरे है। रख लो भैया, अरे रख लो, कोई बात नहीं है। अपने बचे हुए पैसे तो ले जाइए। अरे नाना रख लीजिए, मेरे पास बहुत पैसा है। नैना, हम्म, क्या हम दोनों ये गलत नहीं कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हो सनोज? जरा सोचो, तुम्हारे पति जानेंगे तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? अरे छोड़ो ना यार, वो क्या जानेंगे, उनको कुछ भी नहीं पता है। और वैसे भी जितना मैं चाहती हूँ उतना ही वो समझते हैं। सनोज, कहीं तुम मेरे पति से डरते तो नहीं हो? नैना, मैं ऊपर वाले के सिवाय किसी से नहीं डरता, पर तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, आगे क्या होगा तुम्हारा? छोड़ो ना सनोज, तुम हो ना, और टाइम भी हो गया मुझे घर जाने का। सुनो ना सनोज, 6 बजने वाला है, मेरा पति घर आ जाएगा और मुझे घर जाना बहुत जरूरी है, तो हम चले? बाय। बाय नैना। नैना, ओ नैना, अरे नैना, अभी तक तुम सोई हो? क्या करें जी, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। इधर चावल बिखरा हुआ है, उधर कपड़ा बिखरा हुआ है, काम कुछ नहीं हुआ है अब। नैना, लो खाना खा लो। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे भूख नहीं लगी है। नैना, कल से तुम कुछ खाया नहीं है, केवल दवा ही दवा खा रही हो। अगर तुम नहीं खाओगी तो हम भी नहीं खाएंगे। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छा ठीक है बाबा, खा लेती हूँ।
बात कहूँ? हाँ बताइए। पहले तुम अपनी आंखें बंद करो और हाथ इधर दो। क्यों? कुछ गिफ्ट करना है तुमको। लीजिए। अब आंखें खोलो। इतना सारा पैसा कहाँ से आया? पता है, आज मेरी तनख्वाह मिली है 1 महीने की। ये मेरी 1 महीने की कमाई है। इतना? हाँ। अच्छा ठीक है नैना, अब हम लोग चल के सोते हैं। हाँ ठीक है। अरे सुनिए जी, जगेंगे नहीं क्या? सुबह हो गया, 8 बज गया। अरे नैना, क्या हुआ? पता है नैना, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मुझे जगाई, इसलिए खुश हूँ। तुम ठीक तो हो गई? हम ठीक नहीं हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हम चल नहीं पाएंगे। क्या? हाँ जाइए, मुझे दवा लेकर आइए। हे भगवान, कम से कम मेरी बीबी को तो ठीक कर दीजिए। नैना, ऐसा है ना, अभी तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। ठीक है जी। ठीक है। अरे रामू भैया, क्या बात है? आज 4-6 दिन से देख रहा हूँ, जब भी मिलते हो बातचीत नहीं करते हो और चेहरा गिरा कर आते हो, चले जाते हो। अरे क्या बताऊँ यार श्याम, मेरी बीबी को बहुत दिक्कत है। जब देखो तब उसकी तबीयत ही खराब रहती है। वो केवल दवा ही भी चलती है। समझ में नहीं आता यार, उससे क्या हो गया है। अरे रामू भैया, आप जानते नहीं हो, कलयुग चल रहा है। आज की बीबियाँ नखरे वाली हो गई हैं। क्या पता वो तुम्हें धोखा दे रही हो, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रही हो। नहीं श्याम, तुम मेरी बीबी के बारे में ऐसा मत बोलो। मेरी बीबी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उसको। रामू भाई, तुम जिस बीबी के ऊपर इतना भरोसा रखते हो, उस भ्रम को दिल और दिमाग से निकाल दो। आज की बीबियाँ तिरिया चरित्र वाली हो गई हैं, और आपकी बीबी भी, हमें लग रहा है आपकी बातों से, तुम्हारी बीबी भी तिरिया चरित्र वाली हो गई है 100%। साले मेरी बीबी को तिरिया चरित्र बोल रहे हो? जिस बीबी के साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं और 7 जन्मों के बंधन से जुड़े हैं। रामू भैया, तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया है। तुम जिस बीबी पर आसमां जैसे भरोसा रखते हो, देख लेना एक ना एक दिन सच्चाई तुम्हारे सामने आके रहेगी। अच्छा ठीक है, जा, जब आएगी तो हम देख लेंगे। मैंने श्यामू को मारकर बहुत गलत किया। क्या पता वो सही कह रहा हो सकता है मेरी बीवी ही मुझे धोखा दे रही हो। अच्छा ठीक है, चल के देखता हूँ। हेलो। हेलो। हाय सनोज। हाय नैना, कैसे हो? कुछ भी ठीक नहीं है सनोज। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है नैना? क्योंकि सनोज, मुझे रामू के साथ एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता है सनोज, उसके साथ मुझे घुटन सी महसूस होती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है नैना? आखिर जो भी कोई
कुछ हैं वो आपके पति हैं, उसके साथ ही आपको जिंदगी बितानी है। नहीं सनोज, हम उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तो फिर सनोज, एक बात कहना चाहती हूँ, चलो कहीं लेकर भाग चलो, इस दुनिया से बहुत दूर मुझे लेकर चल चलो, जहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा कोई न हो। ना मेरे पास पैसे हैं, खाने को राशन है, ना पहनने को कपड़े। अरे सनोज, तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास है ना। आखिर क्या है तुम्हारे पास नैना, बताओ मुझे। मेरे पास मेरे पति की पूरी सर्विस की कमाई है, ये किस काम में आएंगे। और सुनो सनोज, और मेरे पास जेवर है ना, और पैसा भी है, इन सब से हम लोग का गुजारा हो जाएगा। आखिर इतनी सी दौलत से भला हम लोग कब तक गुजारा करेंगे, एक दिन तो समाप्त ही हो जाएगा। कहीं काम ढूंढ लेंगे और दुकान खोल लेंगे, इसमें गुजारा हो जाएगा हम लोग का। चलो ठीक है, फिर कब आ रही हो? आज रात में 10 बजे जब मेरे पति सो जाएगा तो सारा जेवरात और पैसा लेके निकल लेंगे, ठीक है। कहाँ पे आओगी? वही रेलवे स्टेशन के पास के चौराहे पे, करीब 10 बजे जरूर आऊंगी मैं। तो चलो ठीक है, मैं रेलवे स्टेशन के पास वाले चौराहे पर रात में 10 बजे बेखुदी से तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके, बाय बाय बाय। मेरे दोस्त श्याम, तुमने सही कहा था। दोस्त का मतलब होता है वक्त पे किसी चीज का साथ देना और सही आवाज दिलाना। पर तुम्हारे बातों का एतबार मैंने नहीं किया, आखिर सच्चाई मेरे सामने आई। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ, थोड़ा दवा लेना है बीबी को। चलो ठीक है रामू भाई, कम से कम अब तो समझ में आया हमारी बातों का। ठीक है। इतना पैसों में कुछ दिन तो खर्चा चलिए जाएगा, इस जेवर में भी चल जाएगा। वैसे भी सनोज तो है ये है, इसके बाद तो कोई काम धंधा भी चलने लगेगा, हम लोग की आराम से जिंदगी कट जाएगी। नैना, आ रही हूँ, अरे कहाँ हो? आ रही हूँ, 2 मिनट। क्या हुआ जी, दवा मिला? हाँ दवा मिला, दवा लेके आया हूँ। नैना, ये लो दवा खा लो, खाना खा लो, न जाने कब नसीब होगा। हम चाहते हैं किसी तरह तुम ठीक हो जाओ, यही भगवान से मेरी तमन्ना है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तुम ठीक हो जाओ, यही मैं चाहता हूँ। पता है, जब तुम ठीक रहोगी ना, मैं भी ठीक रहूँगा। तुम्हारे हाथ से दवा खा के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। क्या? ये क्या कर रही हो? नहीं रामू, मेरी कहने का मतलब कि मेरी बीमारी हमेशा के लिए चली जाएगी। अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है रामू, हम लोग सोने चलते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया। चलो ठीक है।
देखा आप लोगों ने रामू की नैना अपने पति रामू को कैसे धोखा देती है, जबकि रामू सब कुछ जानता है। ये जानते हुए भी कुछ उसे एहसास नहीं होने देता है, क्योंकि रामू 7 फेरों के बंधन में बंध चुका है, जबकि औरतें समाज के अस्तित्व में 7 फेरों के कस्मों को भूल जाती हैं। क्या आप लोगों को पता है नैना अब वापस आएगी या नहीं? क्या देखना चाहते हैं रामू अपनी बीवी नैना को पाएगा या नहीं? क्योंकि उसकी बीवी नैना सनोज के प्यार में पागल हो चुकी है। क्या नैना का प्यार सफल होगा? तो जानने के लिए आइए देखते हैं प्यार और 7 फेरों के बंधन के बीच कौन सफल होता है। हाय सनोज। हाय नैना, आ गई? चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं, ना तो कोई देख लेगा। अच्छा ये बताओ कहाँ चलना है? मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा कोई न हो, केवल हम और तुम। मेरा एक दोस्त पंजाब में रहता है, उसके यहाँ चलेंगे तो हमारे और आपके सिवा कोई नहीं होगा। तो देरी क्यों कर रहे हो सनोज? हम लोग जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं, न तो कोई देख लेगा। चलो निकलते हैं। अरे रुकिए, कहाँ जाना है आपको? मुझे सरदार सिंह से मिलना है। आप लोग बैठिए वहाँ, हम सरदार सिंह से पूछ के आ रहे हैं। ठीक है, हम वेट कर लेते हैं। नमस्ते सर। क्या बात है? आपसे कोई मिलने आया है। भेजो अंदर। आ जाएंगे, मैं भी वेट कर रहा हूँ सिक्योरिटी का। अगर नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा सनोज? अरे कुछ भी नहीं होगा नैना, जो होगा अच्छा होगा। देखो देखो आगे क्या हुआ सिक्योरिटी साहब? आप लोग चलिए, अंदर बुला रहा है। ओए सरदार सिंह, ओए क्या हाल है? क्या हाल है? बढ़िया है, बढ़िया है। अपना बताओ। बस ठीक है, बहुत दिनों के बाद याद आई तो सोचा मिल लेते हैं। ये कौन है? ये तन्ने भाभी। ओए सरदार सिंह, मन ने रूम दिला दो। ओए रूम की क्या बात है? तू हमारे रूम में रह ले। खाली तो है, अकेले रहते हैं। ठीक है सरदार सिंह, काफी वेस्ट है। तो चले फिर। हाँ हाँ। अरे रुक ले, चाय काफी पी ले। अरे नहीं नहीं, वैसे ही बहुत थके हैं हम लोग, रूम पे ही हो जाएगा सब कुछ। तो फिर चलो। आओ सनोज, आओ। आइए, यही है सनोज, तन्ने रूम। कोई दिक्कत परेशानी हो मन ने बता देना, ठीक है? बोल बोल, ठीक है? मन ने रूम काफी अच्छा लगा है सरदार सिंह। अरे अच्छा क्या, यही गरीबी में टूटा फूटा से काम चला रहे हैं। तन्ने आ गया, मेरा परम मित्र है, राले जितना दिन रहना है। वेरी थैंक्स सरदार सिंह। कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है? ठीक है, ओके। आहा नैना, तो आ गए ना? रूम तो बहुत अच्छा मिल गया है। सनोज। हाँ नैना, आओ। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। ओ ये सब रखो सनोज। ओहो नैना, मुझे कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? दिखाएं? दिखाओ। 1 मिनट दिखाती हूँ। वाह, ये देखो सनोज। हमने सारा घर का जेवरात और पैसा लेकर आ गई। अरे वाह मेरी जान, इतने सारे पैसे और गहने कहाँ से लाई?
अरे मेरे पति की सारी कमाई है, इतना तो महीने में मेरे पति कमाते हैं। ये तो जेवरात मेरे पति बनवाए थे। अरे वाह, बहुत सारा पैसे लेकर आई हो। इतने में तो हम लोगों की जिंदगी काफी कट जाएगी। कट जाएगी। क्या बात है। नैना एक बात बताओ मुझे, प्यार मैंने तुमसे किया और तुमने मुझसे प्यार किया था। इतना सारा दौलत, ये जेवरात, अपने पति को इस कदर कि सारे दौलत को लेकर चले आना तुमने अच्छा नहीं किया। अरे छोड़ो ना सनोज, तुम भी ना पता नहीं क्या क्या बकते हो। जाने क्या कहेंगे जमाने वाले लोग तुम्हें। कोई कुछ भी नहीं कहेगा। हम खुश, तुम खुश, सारी दुनिया खुश। चलो ठीक है नैना, पर उस बात को याद रखो, आखिर वो तुम्हारा पति है। अब तो चुप हो जाओ सनोज, बंद करो, रहने दो। वो मेरा पति है, बाकी तो आखिर प्यार तुमसे ही किया है ना। तुम मुझसे प्यार करती हो ना, कि दौलत से प्यार करती हो? तो फिर अगर कुछ रहेगा नहीं तो खाएंगे क्या? इतना जल्दी तो कहीं कुछ मिलेगा भी नहीं काम धंधा करने के लिए। क्या हुआ सनोज? कुछ भी नहीं नैना। छोड़ो नहीं ये सब। चलो ठीक है, काफी लेट भी हो गया है। देखो वहाँ पे कुछ रखा हुआ है खाने के लिए, लेकर आओ, खा के सोते हैं हम लोग। आओ नैना। पहले मैं खिलाऊंगा आपको। नहीं, पहले हम खिलाएंगे। अच्छा बाबा, पहले तुम ही मुझे खिला लो। होई ना गद्दारी, ऐसा क्यों करती हो? हाँ अच्छा तो अब लो। देखो, मैंने गद्दारी नहीं किया ना, तो फिर ऐसा क्यों किया आपने? अच्छा ठीक है बाबा, अब मैं खिलाती हूँ। अब गद्दारी नहीं ना किए? अब बताते हैं हम। बहुत हो गया, रहने दो ना। बस सनोज, कितना? थोड़ा सा और खा लो ना प्लीज। अब पेट भर गया। ये लो थोड़ा सा खा लो, उसके बाद बंद कर देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा और खा लो प्लीज 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 नैना, प्लीज खा लो ना। नहीं 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 नहीं। सनोज, सनोज, अभी सोए हो? हाँ नैना, बहुत नींद लग रही है। चाय तो बना लो। क्या? ये कैसे तुम कह रही हो? मैं चाय बना लूं? चलो जाओ, चाय बना के लाओ। मैं चाय बना के लाऊं? हाँ, तुम बना के लेकर आओ। एकदम सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया है। चाय बना के लाने में इनको इतनी दिक्कत हो रही है। ये हुई ना बात। क्यों रो रही हो तुम? चाय पीने में मजा आ गया, कसम से। तुम्हें मजा नहीं आ रहा है?
क्या बात है नैना? राशन लेकर आओ ना, बहुत जोर से भूख लगी है। जाओ ना। अच्छा ठीक है नैना, अभी लेकर आता हूँ। ठीक है। राशन आ गया? पैसे नहीं था मेरे पास, इसलिए घाटी लेकर आया हूँ। ये लो, खा लो। लाओ खाया जाए। लो सनोज, खाओ। लो खाओ ना। सनोज। नैना, क्या हुआ? जाओ सनोज, दवा और खाने के लिए कुछ लेके आओ। बहुत तेज से मेरा पेट दर्द कर रहा है, भूख के मारे। अरे नैना, मेरे पास पैसे नहीं है, आखिर कहाँ से लेके आऊं? देखा आप लोगों ने, नैना पहले दवा फेंक दिया करती थी। पहले पेट दर्द नहीं करता था तो दवा मिलता था, पहले भूख मिटी रहती थी तो भोजन मिलता था। नैना उसे फेंक दिया करती थी जिसे कुत्ते खाया करते थे। दोस्तों, आज समय ऐसा है, उसका पेट दर्द करता है तो खाने को दवा नहीं, और भूख लगी है तो भूख मिटाने को भोजन नहीं। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, एक समय ऐसा भी आता है लोगों का, जो जैसा करता है बैग में वैसा ही भरता है। क्या आप लोग देखना चाहते हैं उसकी दर्द मिटाने के लिए दवा और भूख मिटाने के लिए भोजन नैना को मिलेगा या नहीं? आइए हम अगले वीडियो में देखते हैं। ओके। तुम्हारे चक्कर में सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया। घाटे के साथ वो रोटी पड़ी है, खाना है तो खा लो, समझी? नहीं खाना है तो मत खाओ। तुमसे तो अच्छा मेरा पति था। देखा आप लोगों ने, आज उसके पति का कद्र उसे पता चल रहा है। जो भी औरत या लड़की अपने देवता जैसे पति का कद्र नहीं करती, लास्ट में उसे पश्चाताप करना ही पड़ता है। क्या आप लोग जानना चाहते हैं नैना इस दलदल से निकल पाएगी या नहीं? तो आइए अगले वीडियो में हम दिखाते हैं क्या होता है। जो मेरे लिए सब कुछ भरा था, वो कोई देवता से कम नहीं था। अच्छा, तो तुम्हारा पति तुम्हारे लिए देवता था और मैं दानव हूँ? तो फिर मेरे जैसे दानव के पास क्यों आई? कि तुम्हारा पति ही तुम्हारी जिंदगी है। उस समय को याद करो, तुमने क्या कहा था मुझसे? तुमने कहा सनोज तुम हो ना, याद आया? तो आज तुम सनोज के पास ही हो, तो फिर ऐसी बात क्यों कर रही हो मुझसे? तुम वही औरत हो ना जो अपने देवता जैसे पति को छोड़कर मेरे पास आई हो? बोलो। क्या कर रहे हो? सुनो, छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चल जा, निकल जा यहाँ से, चल। ओए सनोज, भाभी जी को क्यों मारते हो? सनोज, आखिर मैंने तुम्हारे प्यार को निभाया है। नैना, जिस प्यार की तुम बात कर रही हो, उस प्यार को तो तुमने पाप में बदल दिया है। अगर प्यार की कदर करना सीखना हो तो अपने देवता जैसे पति से जाकर सीखो। के लिए अपना बैग। क्या
हाँ सुधा सिंह, आप नहीं जानते हो, ये अपने देवता जैसे पति को छोड़कर मेरे पास आई है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं नैना, तेरा क्या भरोसा, एक को छोड़कर दूसरा, कल तीसरा कोई मिलेगा उसके साथ चली जाएगी। क्या यही होती है सच्चे प्यार की निशानी? तो ठीक है सनोज, मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। ओए सनोज, लगता है नैना जान देने जा रही है। वो जा रही है अपना जान देने, तो जाकर दे दे अपना जान। कम से कम इस धरती माँ के आंचल से एक कुलच्छनी तो कम हो जाएगी। नहीं सनोज, मेरे रहते हुए नैना भाभी ऐसा नहीं कर सकती है, और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। देखा आप लोगों ने, नैना को इस दलदल से निकलने का पूरा रास्ता बन चुका है। मगर इत्तेफाक है, प्यार की जीत नहीं हुई, क्योंकि जिसके अंदर सही समय और सही रास्ते का चुनाव ना हो तो उसको अंजाम के प्रति भुगतना ही पड़ता है। अगर नैना ने सनोज से सच्चा प्यार किया तो फिर उससे शादी क्यों नहीं की, और अपने देवता जैसे पति को छोड़कर प्यार के बंधन को निभाने चली थी। अब देखना ये है कि नैना की जान बचती है या नहीं। अगर नैना की जान बच भी जाती है तो क्या उसके देवता जैसे पति रामू उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। तो आइए एपिसोड के अगले वीडियो में देखते हैं क्या होता है। नैना भाभी, ऐसा मत करना। रुक जाओ नैना भाभी, मेरी बात को मानो, रुक जाओ। नैना भाभी, रुक जा। रुक जाओ भाभी, रुक जा। क्या कर रही हो ये? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? छोड़ दीजिए सरदार भाई, मुझे मर जाने दीजिए। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, हमें मर जाने दीजिए। रुक। पागल हो गई हो? ये बुज़दिलों का काम है, जान देने से कुछ नहीं होता है। मेरा आत्मा कह रहा है, जब तुम्हारे पति तुमसे इतना प्यार करते हैं, मेरे कहने से तुम उनके पास एक बार जरूर जाओ, वो तुम्हें जरूर स्वीकार करेंगे। ठीक है सरदार भाई, आपके कहने पे एक बार जरूर जाऊंगी। ठीक है, चुप रहो, भगवान तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। चलो तुमको हम गाड़ी में बैठा देते हैं, ठीक है? चलो। जाके अपने पति से माफी मांग लेना, वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे, और भगवान तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद करे। ठीक है, हम चल रहे हैं, अपना ख्याल रखना।
अरे नैना, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मुझे माफ कर दीजिए जी। कैसी माफी? रामू, मैं पति और पत्नी के रिश्ते को भूल चुकी थी। मुझे माफ कर दो रामू। रामू, जिसे मैं प्यार समझती थी वो पाप से बढ़ के निकला। मुझे नहीं पता था अपने देवता जैसे पति के साथ दागाबाजी करके अपनी जिंदगी को नरक बना लूंगी। नैना, मुझे सब कुछ पता, पर तुम्हें कुछ भी एहसास होने नहीं दी, क्योंकि मुझे अपने से ज्यादा तुम पे विश्वास था। पता है नैना, मुझे उसी दिन पता चल गया था जिस दिन तुम मुझे छोड़ के गई। जब तुम्हें मेरे पास से जाना ही था तो वापस क्यों आई मेरी जिंदगी में? सही कहते हो जी। मैं खुद नहीं आना चाहती थी जी, न जाने खुदा को क्या मंजूर था जी, जो इस चेहरे को वापस लेकर आपके सामने आ गई। तो ठीक है जी, अब मेरी दुनिया यहीं से खत्म। जा रही हूँ आपकी जिंदगी से बहुत दूर। अब कभी वापस लौट के नहीं आऊंगी आपकी जिंदगी में। नैना, चलो ठीक है नैना, जो इंसान अपनी गलती का एहसास कर लेता है आज के समय में वही समझदार है और सफल व्यक्ति है, मगर संस्कार को खो के नहीं। अगर तुम्हारी तरह दुनिया की सब औरतें करने लगी तो फिर इस जमाने का क्या होगा? तब तो पति और पत्नी का रिश्ता ही समाप्त हो जाएगा। चलो ठीक है नैना, तुम्हें अपने किए पे पछतावा तो हुआ। नैना अपने पति रामू को तो पा गई, पर समाज की नजरों में और उसके देवता जैसे पति रामू की नजरों में जो दाग लग चुका है, क्या वो उसे कभी मिटा पाएगी? नहीं। पर दुनिया में रामू जैसा हर किसी का पति नहीं होगा जो इस दशा में भी अपनी पत्नी को स्वीकार कर लेगा और माफ कर देगा। रह गई बात सनोज की, तो सनोज भी गलत नहीं था, उसे हर जगह कहीं ना कहीं समझाता रहा। दोस्तों, नैना जैसी जिंदगी किसी की भी हो सकती है, इसलिए अपने आप को पहले से ही समझा कर रखें। रामू, सनोज और नैना के बीच जो भी वारदात आपने देखा, क्या आज के समय में ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल, आज की दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं। हर किसी को अपने जमीर खोने का एक चांस मिल जाता है, जिसमें लोग अपने एहसास को और अपने जमीर को सच्चाई के साथ अपने वसूल को भी भूल जाते हैं। लेकिन हम यही आपसे अनुरोध करते हैं कि जिस तरीके की कहानी में आपने देखा है, इस तरीके का वारदात अगर किसी की भी जिंदगी में है तो वो ऐसी सोच और ऐसे वारदात से बाहर निकलने का प्रयास करे, क्योंकि आज की दुनिया में प्यार जिंदगी बन चुकी है, लेकिन प्यार पति से भी मिल सकता है। कोई भी औरत इस तरीके की वारदात से अपने आप को ओझल ना करे। दोस्तों, नैना जैसी जिंदगी
किसी का भी हो सकता है, इसलिए पहले से ही अपने आप को समझा कर रखें। ऐसी गलतियां ना हो पाए जिंदगी में, वरना जिंदगी बर्बाद होते देर नहीं लगती। और इसी तरीके की सत्यता पर आधारित हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में और भी सारी वीडियो लेकर आएंगे खाने के लिए। और कभी कभी ऐसा होता है, इससे निकल भी पाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, सोच समझकर कोई भी कदम उठाएं। क्राइम स्टोरी कैसी लगी? अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ओके दोस्तों, अगले एपिसोड में सत्यता पर आधारित हम आपको इसी तरीके की बहुत सारी कहानियां लेकर आएंगे। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। नेक्स्ट कहानी का इंतजार है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे इससे भी बेहतरीन कहानी। तक के लिए अलविदा।